सबसे पहले हमें एक उड़ता हुआ प्लेन दिखाया जाता है। फिर पता चलता है ये एक एयरपोर्ट का सीन है। ये काफी बड़ा एयरपोर्ट है। यहां कई यात्री आते जाते हैं। फिर एक लड़का हाथ में सूटकेस लिए एयरपोर्ट से बाहर जा रहा होता है। यही हमारा एमसी है और उसके साथ दो और लोग होते हैं, शायद ये उसके माता पिता हैं। फिर एमसी के पिता कहते हैं कि साउदर्न जोसेओन की हवा वाकई कितनी अच्छी और अलग है। फिर एमसी की मां कहती है, हनी अगर तुम ऐसी बात करते रहोगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर एमसी चलते हुए कहता है, कॉमरेड्स क्या तुम्हारे पास केवल यही कपड़े थे? हमें पता चलता है कि ये एमसी के वास्तविक माता पिता नहीं हैं, ये केवल नाटक कर रहे हैं। और एमसी की मां कहती है, मेरे प्यारे बेटे तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर ये सब गाड़ी में बैठते हैं और शहर घूमने निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर एमसी के पिता बहुत एक्साइटेड होते हैं और कार ड्राइवर से कहते हैं, क्या यहां सभी बिल्डिंग इतनी ही लंबी होती हैं? एमसी की मां उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, जबकि एमसी इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तब कार ड्राइवर बोलता है, लगता है आप बहुत समय के बाद सियोल आ रहे हैं। एमसी के पिता एक्साइटेड होकर कहते हैं, ये मेरा पहली बार है जब मैं सियोल आ रहा हूं। ड्राइवर उनकी बात को सही से समझ नहीं पाता। इतने में एमसी की मां एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, हनी इन लंबी बिल्डिंग्स को देखो। ड्राइवर उनकी ऐसी हालत देखकर चौंक जाता है और एमसी की मां हंसती है, जबकि एमसी अभी भी कुछ सोच रहा होता है। फिर वे दो लंबी बिल्डिंगों के पास पहुंचते हैं। फिर एमसी की मां बोलती हैं, हनी मुझे ये बहुत पसंद आई। फिर पति कहता है, $4 मिलियन घर के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर एमसी बिल्डिंग को देख कहता है, अब सब सेट है। फिर एक वॉचमैन चलते हुए आता है और कहता है, आप कौन सी यूनिट को देखने आए हैं? और हाँ, आप किसी भी विजिटर पास के बिना यहां नहीं आ सकते। फिर एमसी का पूरा परिवार वॉचमैन को देखते हैं। फिर एमसी के पिता कहते हैं, इस बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पर जो सबसे बड़ा घर है वही हमारा घर है। हम पिछले महीने ही यहां शिफ्ट हुए हैं। वॉचमैन उन्हें देखकर बस हाँ कहता है। फिर सीन बदलता है और हमें सियोल इंटरनेशनल हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहां टीचर सभी को बताती है, गाइज हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आज आया है। क्लास के स्टूडेंट उसे देखकर सोचते हैं, क्या ट्रांसफर स्टूडेंट और क्या कोई एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं है? क्या बेकार बात है। फिर टीचर कहती है, हमारी एडवांस क्लास में आने के लिए ये जरूर बहुत काबिल होगा। चलो अब सभी मिलजुल कर रहना। फिर एमसी से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? फिर एमसी शांत होते हुए कहता है, मेरा नाम कैंग जियोन है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अब हम अपने एमसी को जियोन ही कहेंगे। फिर एक लड़की जियोन को देखकर कहती है, ये कितना फैशनेबल है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। फिर उसके बगल वाली लड़की कहती है, अरे क्या तुम्हें ये पसंद है? फिर टीचर कहती है, चलो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। फिर जियोन एक सीट पर जाकर बैठता है और दो लड़के उसे घूर कर देखने लगते हैं। फिर टीचर जियोन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस क्लास को समझ पाओगे? क्योंकि ये सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। जियोन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस हाँ कहता है। अच्छा, तो तुम क्या इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो? जियोन सवाल को देखकर ही तुरंत उसका आंसर बोलता है। 224 एक दूसरा लड़का जियोन को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर एक दूसरी लड़की उस सवाल को सॉल्व करती है और टीचर से कहती है कि ये जवाब बिल्कुल सही है। फिर वो लड़का सोचता है, इसने एडवांस सीक्वेंस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया और इतनी जल्दी। सारे बच्चे उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। फिर वो पहले वाली लड़की बोलती है, अब तो मैं इसे और भी पसंद करती हूँ। जियोन उन पर ध्यान दिए बिना सीधे अपनी सीट पर ही बैठे रहता है और कहता है, मुझे अपने मिशन को पूरा करना होगा बिना फेल हुए। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का थके होने के बाद भी भाग रहा होता है। ये हमारा एमसी जियोन ही होता है। फिर वो कई सारी सब्जेक्ट पढ़ता है और उसके पीछे एक आदमी दिखाया जाता है। फिर जियोन चाकू चलाने की प्रैक्टिस करता है, गन चलाने की प्रैक्टिस करता है, बहुत तेजी से दौड़ता है और फिर उस आदमी से लड़ाई भी करता है जिसमें लगता है दोनों बराबरी के हैं। लेकिन जैसे ही जियोन उस पर अटैक करता है और वो बचकर जियोन पर ही दोबारा अटैक कर देता है। जियोन बाल बाल बचता है, लेकिन थोड़ा सा कट उसके माथे पे आ जाता है और फाइटिंग कंटिन्यू रहती है। फिर हमें पता चलता है जियोन का नंबर 7 है और वो एक एजेंट है जिसको एक ऑपरेशन दिया जाता है साउदर्न जोसेओन में। फिर कमांडर जियोन को बताता है, तुम्हें 10 साल लग सकते हैं या उससे भी ज्यादा। फिर मिशन के बारे में बताते हुए कहता है, तुम्हें साउदर्न जोसेओन में ऊंचे वर्ग में घुसपैठ करनी होगी, साथ ही सबसे अधिक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाने होंगे। फिर पार्टी के आदेश की प्रतीक्षा करना। क्या तुम मेरी बात समझ गए? जियोन सैल्यूट करते हुए कहता है, यस सर मैं समझ गया। फिर जियोन के पीछे दो लोग दिखाए जाते हैं। कमांडर कहता है, ये तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारी मदद करेंगे, ये तुम्हारे कॉमरेड्स बनेंगे। फिर दोनों कॉमरेड्स सर हिलाकर हाँ करते हैं। कमांडर भी कहता है, ठीक है फिर अब तुम जा सकते हो। फिर जियोन कहता है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जियोन की मां अपने पति से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या जियोन इन सब चीजों से कभी बाहर निकल पाएगा? जियोन के पिता कहते हैं, अभी हमें इन चीजों के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे लिए बस इतना ही काफी है
कि हमें उसे इस नरक से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोस्तों, नया एपिसोड जल्द ही आएगा। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।